मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन और भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में गीता के ज्ञान को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाएं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के हर नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे, जहां लाइब्रेरी और कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी। ये भवन भविष्य में संस्कृति के प्रमुख केंद्र बनेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया और सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश आज भी जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और इन्हीं उपदेशों को आत्मसात करने के लिए हर वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में गीता के ज्ञान को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाए। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के हर नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे, जहां लाइब्रेरी और कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी। ये भवन भविष्य में संस्कृति के प्रमुख केंद्र बनेंगे। हमने तय किया कि हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगरीय निकायों में गीता भवन बनना चाहिए। तो आज गीता भवन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलेगी। हमारे इंदौर राजवाड़े के पास ये गीता भवन की सौगात के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने के लिए गीता भवन से अच्छा कौन सा भवन हो सकता है, जहां पर हम अपने ऐसे सभी प्रकार के विचारों का प्रभाव भी देखेंगे। बच्चों के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियां चलेगी। लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर साइंस की शिक्षा की व्यवस्था होगी। उज्जैन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ और प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पूरे उत्साह और दिव्यता के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का भव्य आयोजन कर रही है। हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के दिव्य चरण स्पर्श से मध्य प्रदेश की भूमि धन्य हुई है, जिसने सदैव लोक कल्याण के पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। द्वारकाधीश होने के बाद भी अपने मित्र स्कूली जीवन वाले सुदामा को याद रखा और एक सबक उस समय भी दिया था कि मित्र के जीवन में कभी कष्ट आए तो आप उसको याचक बन करके उसकी निगाह नीची मत होने देना, उसको मदद करना जरूर करना, लेकिन पीठ पीछे से उसकी जो आवश्यकता है वो सारी पूरी कर दो और उसकी निगाह बराबरी में रखो, उसका मान सम्मान बरकरार रखो। ये हमारे लिए भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के बीच में भी ये पाठ सबके लिए दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ गीता जयंती मना रही है। हम सभी के लिए ये धर्म के माध्यम से जीवन के मर्म को समझने का अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान उज्जैन में कई विशेष प्रस्तुतियां होंगी। नई दिल्ली की कलाकार वैष्णवी शर्मा विराट जयी काव्य प्रस्तुति देंगी। कृष्णायन नाट्य का मंचन होगा। विश्व वंदनीय नाट्य, भरतनाट्यम, कथक और मोहिनी अट्टम की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। साथ ही गीता ऑन व्हील्स नाट्य और माधव दर्शनम चित्र प्रदर्शनी भी दर्शकों को गीता के विभिन्न रूपों से रूबरू कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।